ओके, तो समरी ऑफ ऑप्शंस चल रहा है और अब तक आपने ऑप्शन स्ट्रेटजीज तक की पढ़ाई कर ली है। आइए हम अगला आपको लेके चलते हैं 5 नंबर पॉइंट, ऑप्शंस प्राइसिंग। ऑप्शन प्राइसिंग में पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। Intrinsic value and time value. What was intrinsic value? Instant gain. And what is the time value? Balancing figure. जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए एक बार। सोचिए कॉल ऑप्शन है, आपको मिल रहा है जिसका प्रीमियम है 20 रुपीज, एक्सरसाइज प्राइस है 120 और स्टॉक प्राइस चल रहा है 128। ये 1 मंथ कॉल ऑप्शन है। सो हाउ मच इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? दिस इज कॉल्ड एज इन द मनी कॉल ऑप्शन। 8 रुपया आ रहा है ना, अभी अभी एक्सरसाइज कर देंगे तो 128 माइनस 120 8 रुपया मिलेगा। बट अगर यूरोपियन है तो आप अभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। और टाइम वैल्यू कितना होगा? 20 माइनस 8 12, मतलब 12 रुपया गेन इज एक्सपेक्टेड ओवर 1 मंथ। एक्सपेक्टेड ओवर 1 मंथ पीरियड। दिस इज इंस्टेंट गेन। इंस्टेंट गेन। नेक्स्ट, फिर 3 तरह के मॉडल्स हैं। देर आर 3 मॉडल्स दैट वी लर्न हियर। मॉडल नंबर 1 इज पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। पुट कॉल पैरिटी थ्योरी, 2 तरह का पोर्टफोलियो अज्यूम किया था ये, जो रिजेंबलिंग पोर्टफोलियो है। प्रोटेक्टिव पुट इज इक्वल टू फिड्यूशरी कॉल। प्रोटेक्टिव पुट इज P प्लस S0 या S प्लस बोल सकते हैं आप, और फिड्यूशरी कॉल इज C प्लस एंड B0 प्लस, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। So this was only put call parity का equation, right? Put call parity equation यही है। इसमें P is indicating put premium, S0 is indicating current stock price, C is indicating call premium। दोनों का एक्सरसाइज प्राइस सेम होता है एट ई, और B0 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। ओके, इसमें कुछ स्पेशल नोट्स होते थे, जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस कैसे लोगे? E डिवाइडेड बाई E टू द पावर RT, और अगर अदर देन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा है तो 1 प्लस R के पावर में T। इफेक्टिव रेट मान रहे हैं तो ये इफेक्टिव रेट है। अगर R इज इफेक्टिव रेट और यहां पे R इज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रेट, R इज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रेट। नंबर 2, S0 को लेके बताया था शुड बी एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड माने गिवन S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, और ये प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है एक डिविडेंड बाई E टू द पावर RT या फिर डिविडेंड बाई 1 प्लस R के पावर में T।
और क्या हो सकता है, S0 अगर डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है तो e टू दी पावर YT, y इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड। नंबर 3, इसमें आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी था, आर्बिट्राज ऑन मिस प्राइसिंग। याद आ रहा है क्या कुछ से? अगर हम पुट ऑप्शन को लेके सोच रहे हैं, से थ्योरेटिकल का जो पुट प्राइस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीसीपी, पीसीपी माने पुट कॉल पैरिटी, इज लेस देन एक्चुअल पुट प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ? पुट इज एक्चुअल ज्यादा है ना, हाँ, पुट इज ओवर प्राइस, तो आर्बिट्राज पोजीशन क्या होगा? प्रोटेक्टिव पुट मस्ट बी सोल्ड, आर्बिट्राज पोजीशन P माइनस S माइनस एंड C प्लस B प्लस। इसी तरह से अगर पुट, सिमिलरली इफ पुट इज अंडर प्राइस्ड, पुट ओवर प्राइस है तो यू आर सेइंग सेल प्रोटेक्टिव पुट, ओके, सेल प्रोटेक्टिव पुट। और जब पुट अंडर प्राइस्ड है तो क्या बोलेंगे? बाय प्रोटेक्टिव पुट, बाय प्रोटेक्टिव पुट। तो आर्बिट्राज पोजीशन क्या होगा? P प्लस S प्लस एंड C माइनस B माइनस। एंड C माइनस B माइनस, ठीक है। और मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है? इज द अमाउंट ऑफ मिस प्राइसिंग, मैक्सिमम गेन इज द अमाउंट ऑफ मिस प्राइसिंग। सो ये था आपका फर्स्ट मॉडल, पुट कॉल पैरिटी। सेकेंड मॉडल, क्या नाम है सेकेंड मॉडल का? बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मतलब होता है सम ऑफ टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशंस का सम को जोड़ना इज बाइनोमियल। इसका स्टेप क्या था? स्टेप 1, बाइनोमियल ट्री बनाइए। कैसा दिखता है? जैसे कॉल ऑप्शन का दिखा रहे हैं, अगर सोचिए 2 मंथ्स कॉल ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपीज है, स्टॉक प्राइस 60 रुपीज है, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड दिखाते थे ना, 75 हो जाएगा, डाउन साइड में आके 40 हो जाएगा, फिर पे ऑफ निकाल देते हैं 25 और हाँ, एक्सरसाइज नहीं होगा, 0। स्टेप 2 क्या था? PU एंड PD, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड एंड डाउन साइड। कैसे निकालते? PU RFF माइनस DSF बाई USF माइनस DSF। RFF माइनस DSF बाई USF माइनस DSF। PD इज इक्वल टू 1 माइनस PU। फिर स्टेप 3 में क्या करना है?
स्टेप 3 में क्या करना है? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन is equal to expected payoff, which will be equal to summation px divided by e to the power rt. सॉल्व नहीं करने गए, आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आर एफ भी मैं आपको दे दूं। सोचिए आर एफ है 10%, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। ठीक है। फिर बाइनोमियल मॉडल में ये जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, इसका नाम है रिस्क न्यूट्रल थ्योरी। ठीक है, तो कभी कोई मेंशन किया हुआ हो रिस्क न्यूट्रल थ्योरी यूज करो तो समझ लेना बस जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वैसे ही निकालना है। इसमें भी स्पेशल इफेक्ट्स थे। स्पेशल इफेक्ट्स नंबर 1, 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल और इसी में एक और सिखाया था, अमेरिकन ऑप्शन हुआ तो उसका स्ट्रक्चर याद आ रहा है? जैसे वही 2 मंथ्स कॉल ऑप्शन है अगर, तो आपके पास अभी एक्सरसाइज प्राइस है सोचो 100 रुपीज, स्टॉक प्राइस है सोचिए 110 रुपीज। तो आफ्टर 1 मंथ अपसाइड डाउनसाइड जो हो जाएगा सोचिए 132.99। फिर आफ्टर 2 मंथ्स अपसाइड डाउनसाइड 150.120, अपसाइड डाउनसाइड 115.90। फिर आप पे ऑफ निकालेंगे, जो मैं बताया था ABCD करके आएगा, छोटा ABCD। फिर यहां पे नोड्स का नाम था ABC। So step 1 is your always binomial tree. This was step 1. Step 2 में क्या करेंगे? PU and PD आफ्टर 1 मंथ वाला एंड आफ्टर 2 मंथ वाला। ओके, जैसे इसको पूरा सॉल्व करने के लिए एक और चीज लगेगा, से आर एफ है 8%। मैं सॉल्व कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको ढांचा बता रहा हूं। तो आर एफ के मदद से ही पीयूपीडी आएगा। स्टेप 3 क्या करोगे? वैल्यूएशन एट ईच नोड्स। वैल्यूएशन एट ईच नोड्स। स्टेप 3 विल बी वैल्यूएशन एट ईच नोड्स। तो पहले नोड ए पे कैसे आएगा? इट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए एंड बी, है ना। और अगर अमेरिकन ऑप्शन है तो एक और निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू एट नोड ए फॉर अमेरिकन ऑप्शन you will take max of present value or intrinsic value। सिमिलरली नोड बी में क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ सी एंड डी, इंट्रिंसिक वैल्यू एट नोड बी, for American option max PV और IV।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, फिर ये कैसे आएगा? नोड सी पे एक्सपेक्टेड पे ऑफ नोड ए एंड नोड बी, या एक्सपेक्टेड पे ऑफ नहीं लिखकर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बस ऐसे लिखेंगे, नोड ए एंड नोड बी, और इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू एट नोड सी, फॉर अमेरिकन ऑप्शन we take max of present value and intrinsic value. ये वाला सम बहुत पॉपुलर है एग्जाम में, 2 पीरियड बाइनोमियल बहुत पॉपुलर है। फिर स्पेशल इफेक्ट्स नंबर 2 में था डिविडेंड पेइंग स्टॉक हुआ तो इसमें अमाउंट ऑफ डिविडेंड का बात नहीं हुआ था, इसमें सिर्फ डिविडेंड यील्ड का बात हुआ था। से डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है आपका 3% और आरएफ दिया हुआ है 5%, तो आप मान लेंगे रिवाइज्ड आरएफ 5% माइनस 3% इज 2%। मतलब याद क्या रखना है, डोंट चेंज एसओ, डोंट चेंज एसओ, जनरली एसओ चेंज करने का आदत रहा है। नेक्स्ट नंबर 3, फॉरेन करेंसी ऑप्शन हुआ तो फॉरेन करेंसी ऑप्शन हुआ तो सोचिए, आरएफ आपको रूपी पर डॉलर का वर्किंग करना है, आरएफ ऑफ डॉलर मालूम है 3%, आरएफ ऑफ रूपी मालूम है 8%। तो फॉर प्रोबेबिलिटी कंप्यूटेशन हम लोग को रिस्क न्यूट्रल चाहिए, रिस्क न्यूट्रल आरएफ चाहिए। यूज आरएफ इज इक्वल टू 8 माइनस 3, और फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है तो यूज आरएफ ऑफ रुपीज, क्योंकि रुपीज का वर्किंग चल रहा है। बस भगवान से मनाइए कि अगर ऐसा कुछ आए तो रूपी डॉलर ही आए, दो उल्टा करेंसी आ गया जो अपन जानते नहीं, आदत नहीं है जिसका, बस बवाल हो जाएगा। और ऊपर से उल्टा लिख के दे देगा तो और बवाल हो जाएगा। फॉरेक्स में ये तो झमेला है मेन। नेक्स्ट, ये था बाइनोमियल। इसमें एक और एक स्पेशल इफेक्ट था, अगर आपको अपसाइड फैक्टर डाउनसाइड फैक्टर नहीं दिया हुआ है, यूएसएफ एंड डीएसएफ नॉट गिवन, उसके जगह क्या दे देते हैं, एनुअलाइज वोलेटिलिटी इज गिवन। यूएसएफ कैसे आएगा याद है किसी को? ई टू दी पावर सिग्मा रूट टी, अपसाइड फैक्टर आ रहा है और डाउनसाइड फैक्टर इज 1 by अपसाइड फैक्टर, 1 by अपसाइड फैक्टर। ये फैक्टर आया है, फाइंड अपसाइड प्राइस which will be S0 into upside factor, downside price S0 into downside factor। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग कोई कोई सम में वो निकाले थे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट मैच्योरिटी। खाली एक्सपेक्टेड पे ऑफ या एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज नथिंग बट एट मैच्योरिटी इज इक्वल टू समेशन पी एक्स करना है। एक दो सम में हुआ था, याद आ रहा हो, बहुत सारा स्टॉक प्राइस दिया हुआ था, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, तो आपको करना क्या था, पे ऑफ निकाल के बस उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था। वो कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एट मैच्योरिटी, उसमें कोई मॉडल वॉडल नहीं लगता है। लास्ट थर्ड मॉडल है हमारा ब्लैक शोल्स मॉडल। ब्लैक शोल्स मॉडल बीएसएम, तीन भाई थे, फिशर ब्लैक और बॉब मेल्टन और मायरन स्कोल्स। अच्छा, ब्लैक स्कोल्स मॉडल्स में सबसे पहले आपको सिखाया मैं स्टेप बाय स्टेप ही अगर बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर यूरोपियन कॉल ऑप्शन। पुट के लिए क्या करें, फॉर पुट ऑप्शन पहले फाइंड कॉल ऑप्शन फ्रॉम हियर, कॉल ऑप्शन प्राइस फ्रॉम हियर फ्रॉम बीएसएम एंड यूज put call parity to find price of put option. Third, BSM इक्वेशन क्या है, ND1 इंटू S0 माइनस ND2 इंटू PV ऑफ E। फोर्थ, ND1 ND2 क्या है, ND1 इज एरिया टू द लेफ्ट ऑफ D1 और ND2 क्या है, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ D2 यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, using normal distribution curve। फिफ्थ, D1 D2 कैसे आएगा, सर वो बड़ा वाला फॉर्मूला, बस ऐसे थोड़ी बोलने से चलेगा, ln S0 by E प्लस RF प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू T बाई सिग्मा रूट T। D2 is equal to D1 माइनस सिग्मा रूट T। ln S0 by E कैसे आएगा, वैल्यू का रूट करिए 12 बार, -1 मल्टीप्लाई बाई 4096। और सम सॉल्व करने का स्टेप्स क्या है, पहले ln निकालोगे, उल्टा जाओगे बेसिकली। सेकंड स्टेप D1 D2, थर्ड स्टेप ND1 एंड ND2 और फोर्थ स्टेप BSM इक्वेशन। फोर्थ स्टेप इज BSM इक्वेशन। जब क्वेश्चन में ND1 ND2 का एरिया देता है तो थोड़ा सा सावधानी से रीड करना है, रीड एरिया केयरफुली, रीड गिवन एरिया केयरफुली। और फिर आपका स्पेशल इफेक्ट्स था इसमें,
स्पेशल इफेक्ट्स क्या था? नंबर वन बोल के नहीं लिखाया था, कंटिन्यूड लिखाते चले गए थे। स्पेशल इफेक्ट्स क्या आया था? एक तो आया था आपका डिविडेंड पेइंग हुआ, तो डिविडेंड पेइंग में क्या होगा बताइए? डिविडेंड पेइंग स्टॉक, फाइंड रिवाइज S0 which will be equal to S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, या फिर डिविडेंड यील्ड है तो S0 बाई e⁻ YT। और फॉरेन करेंसी ऑप्शन हुआ तो फॉरेन करेंसी ऑप्शन में क्या करेंगे? फिर से रिवाइज्ड S0, यहां पे X डिविडेंड होना चाहिए, यहां पे X फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेक्स रिस्क, विच इज S0 बाई e⁻ RT, बट R वुड बी ऑफ से डॉलर इंटरेस्ट रेट। और while finding D1 for D1 and DSM equation, use R is equal to rupee interest rate provided your currency is say rupee per dollar। ठीक है। और लास्टली आपको बताया मैंने एप्लीकेशन ऑफ BSM, application of BSM using or yeah in capital budgeting decision to identify whether we should delay the project or not। कैसे डिसाइड करोगे? स्टेप वन NPV if project is started now। Step 2 NPV if project is delayed, जिसके लिए आप BSM लगाते हो। इसमें S0 is present value of cash flows discounted at KO brought at year 0 level, तभी तो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है ना। और E is your initial investment। Then find value of C0 using BSM is equal to NPV of this step। And step 3 is your compare step 1 and 2। कंपेयर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो ये हो गया वैल्यूएशन मॉडल्स। वैल्यूएशन मॉडल कितना नंबर पॉइंट था? 5 नंबर हुआ ऑप्शन प्राइसिंग। एक 6 नंबर है ऑप्शन ग्रीक्स। क्या क्या अल्फाबेट्स से याद है क्या? पहले बोल रहे ऑप्शन प्राइस इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ 5 अल्फाबेट्स। व्हाट आर दोज? डेल्टा, रो, थीटा, वेगा, गामा। So what is delta? Change in share price. What is rho? RF theta, time period. Vega, change in volatility. And gamma is change in delta। अच्छा, इससे एक और चीज सिखाया था लास्ट, डेल्टा के मदद से हेजिंग ऑप्शंस पोर्टफोलियो यूजिंग डेल्टा।
ऑप्शन पोर्टफोलियो का हेजिंग कॉल माइनस से सिखाया था, याद है? सी माइनस कैन बी हेज्ड बाय टेकिंग अ पोजीशन इन stock, by taking a position in stock, and that will be equivalent to position equivalent to delta of call option into S. C माइनस किया ना तो पोजीशन मैंने कौन सा लॉन्ग पोजीशन लेना होगा, by taking a long position in stock equivalent to delta into S. सी प्लस को क्यों नहीं सिखाया था? क्योंकि वो ऑलरेडी हेज्ड होता है, उसमें तो डाउन साइड के लिए वो प्रोटेक्टेड रहता ही है। सी माइनस में डाउन साइड का प्रोटेक्शन नहीं होता है। बट इसको ऐसे ही याद रखते हैं कि कॉल इज बीइंग हेज्ड बाय टेकिंग पोजीशन इन स्टॉक। और मैं ये भी बोला ना, फिर अगर मुझे कॉल हेज करना है, टू हेज अ कॉल यू आर सेइंग, टू हेज अ कॉल यू आर सेइंग दैट यू हैव टू टेक अ पोजीशन इन स्टॉक। पैसे कहां से आएंगे? डेल्टा इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू, मैंने सिखा था माइनस B0। ये मेन अंडरस्टैंडिंग था, यहीं से थॉट प्रोसेस शुरू हुआ था हमारा BSM का। बस हो गया अब, और नहीं है ऑप्शंस में भी, सारा ऑप्शंस आपके खत्म कर दिए हमने। हाँ क्या खत्म हो गया? सब गया अब? ओके ठीक है जी, छुट्टी हो गई आपकी।